या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। हे माँ, सृष्टि के समस्त जीव जंतुओं में चेतना के रूप में आप ही स्थित हैं, आप ही विराजमान हैं। चेतना का अर्थ मनुष्य की जागृत अवस्था से है, अर्थात मन की वह अवस्था जब उसे अपने या संसार के होने का एहसास होता है। क्योंकि हम लोग मन से जीते हैं और मन से जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हर एक कार्य के पीछे एक भय छुपा होता है। यहां तक कि व्यक्ति अगर किसी से प्रेम भी करता है तो उसमें भी डर की भावना छुपी रहती है। परंतु जब इंसान की चेतना निर्मल, निर्भय यानी सब गुण दोषों के पार हो जाए तो उसे दिव्य चेतना कहकर के संबोधित किया जाता है। हमारी चेतना के अंदर सत, रज और तम ये तीन प्रकार के गुण होते हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्र कहा जाता है। इन 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुणों की और आखिरी के 3 दिन सतोगुणी प्रकृति की आराधना किया जाता है। नवरात्रि माँ के अलग अलग रूपों को निहारने का त्योहार है। जैसे कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, वैसे ही इन 9 दिन का भी महत्व है, जिसमें हम अपने आप में परा प्रकृति में रहकर ध्यान में मग्न हो जाते हैं। और जब हम वहां से बाहर निकलते हैं तो जीवन में रचनात्मकता और सृजनात्मकता का प्रस्फुरन आने लगता है। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि जितने भी ये राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, उनका हनन करके हम विजय उत्सव मनाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो ये मन फंसा रहता है ना, उसमें से मन को हटाकर जीवन के जो उद्देश्य व आदर्श को निखारने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। एक तरह से अगर समझा जाए तो हम अपनी बैटरी को रिचार्ज कर लेते हैं इन दिनों में। प्रत्येक व्यक्ति साल भर में जो भी काम करते करते थक जाता है, तो इससे मुक्त होने के लिए इन 9 दिनों में शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और बुद्धि में शुद्धि प्राप्त कर वह सत्व शुद्ध हो जाता है। जय माता दी।